हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल का जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम क्या था? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ के की जो वैल्यू ली थी अपन ने निर्वात के लिए 1/4πε0 ली थी। माध्यम के लिए के की वैल्यू आई थी 1/4πε, ये लिया। इससे संबंधित अपन ने एक न्यूमेरिकल भी किया था, और न्यूमेरिकल के बाद अपन करते हैं नई परिभाषा बनाएंगे जो बोर्ड की क्लास में भी आपसे परिभाषा खूब लेता है, परावैद्युतांक। या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आप परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युता। और इसे इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक, और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एप्सिलॉन आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी जो परिभाषा क्या होती है, पहले अपन एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है इसका एप्सिलॉन आर, यह है हमारे पास परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन। ये सूत्र होता है निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और वो बल कितना लिया था अपन ने? F। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा अभिष्ट माध्यम में, कोई भी माध्यम लिया जा सकता है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल। ये अपन माध्यम ले रहे हैं तो इसमें क्या लिख दिया अपन ने? F। दोबारा देखिए, परावैद्युतांक होता है निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बटे अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। इसका मतलब होता है अनुपात। अनुपात का परिभाषा कैसे व्यक्त करेंगे? निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। तो देखिए परावैद्युतांक की परिभाषा, निर्वात
या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा अविष्ट माध्यम में लगने वाला बल लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात परावैद्युतांक की परिभाषा हमारे पास ये मिल गई। कई बार बोर्ड के अंदर इसको क्या किया गया, पूछा गया। तो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है तथा अविष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका जो अनुपात है वो अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसको दूसरे शब्दों में भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, क्योंकि हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से निर्वात में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन G Q1 Q2 अपॉन R। मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूं, इसको नंबर दे रहा हूं मैं। इसी तरीके से माध्यम में FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब देखिए परावैद्युतांक की परिभाषा हमारे पास ये रहा, निर्वात बटे क्या है, माध्यम है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 का
भाग देने पर, 3 में 2 में 3 का भाग देंगे तो यहां मैं लिखूंगा f अपॉन f। f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर बटे इसकी वैल्यू हमारे पास ये माध्यम के लिए 1/4π q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए 1/4π से 1/4π कैंसिल हो गया, q1 q2 से ये कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास वो देखिए, ये बचेगा f अपॉन fm, वन अपॉन एप्सिलॉन 0 अपॉन 1/एप्सिलॉन, ये वैल्यू बचेगी। चौथी संख्या कहां चले जाएगी ऊपर, f अपॉन एफ एम, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए f अपॉन एफ एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है एप्सिलॉन आर के बराबर, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं एप्सिलॉन, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसको, अर्थात ये हमारे पास क्या हो गई दूसरी परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है, ये सूत्र याद रखना है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लेता है, इसे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 का मान इसका नहीं पूछता है, डायरेक्ट अपन को बल का मान दे देता है, निर्वात में बल का मान और माध्यम में बल का मान दे देता है और परावैद्युतांक का मान पूछ लेता है। तो इस सूत्र को अपन को क्या करना है याद रखना है, अर्थात एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 भी होता है और f अपॉन कितना होता है fm होता है। अर्थात परिभाषा दूसरी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन क्या है माध्यम की वैद्युशीलता है और ये क्या है एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता है। तो माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे अपन परावैद्युतांक कहेंगे, अर्थात माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। इन दोनों परिभाषाओं में आपको कोई सी भी परिभाषा याद है, उस परिभाषा को आपको यदि परिभाषा आ जाती है तो परिभाषा को आपको क्या करना है लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर परावैद्युतांक की एक अपन क्या लेते हैं एक सारणी बनाते हैं, वो सारणी देखेंगे कि किस किस पदार्थ के लिए या किस माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है वो अपन सारणी बनाएंगे।
परावैद्युत पदार्थों की आपेक्षिक वैद्युतशीलता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परावैद्युत कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान क्या प्राप्त होगा वो देखना है। सारणी बनाएंगे। पहले यहाँ पर आ जाएगा क्रम संख्या। पहली है हमारे पास क्रम संख्या, दूसरा है माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? वो माध्यम है। तीसरी बात होगी इसकी परावैद्युतांक। पहला है हमारे पास हवा। माध्यम क्या है? हवा। इसका परावैद्युतांक होता है 1.0059। दूसरा है कांच। पांच से 10। कांच है 5 से 10। आसुत जल। आसुत जल का है 80। निर्वात के लिए है 1। निर्वात के लिए कितना है? 1 है। और सुचालक या धातु ये होता है अनंत। मैं क्वेश्चन जो पूछ लेता है कई बार, ये तो हवा के लिए, निर्वात के लिए ये मैन तो ये है सुचालक या धातु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना प्राप्त होता है। वो कोई भी धातु दे देंगे और कोई माध्यम ले लेंगे, और माध्यम ले लेने के बाद कोई अपन को कोई सवाल के अंदर एफ का मान क्या कर लेंगे, पूछ लेंगे। तो यहाँ पर यह परावैद्युत अलग अलग जो माध्यम है, उस अलग अलग माध्यम में परावैद्युतांक का मान इस तरीके से हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। वो ये है नोट डाल के अपन लिखते हैं। देखिए आप यहां हमारे पास परावैद्युतांक की वैल्यू आई थी, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू आई थी एफ अपॉन एफ एक्स, या हमारे पास आई थी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जी। हमसे ये पूछ लेता है इसका मात्रक क्या होता है और विमा क्या होता है। देखिए मात्रक और विमा कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास क्या है, फोर्स है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये भी क्या है, हमारे पास बल है। बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन का खत्म हो गया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अतः मैं कह सकता हूँ ये मात्रक। जब ये मात्रकहीन है
तो ये कैसा हो गई राशि, विमाहीन भी होगी। तो मैं नोट डाल के लिख रहा हूं कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युता एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। मात्रकहीन व विमाहीन राशि। दोबारा देख लीजिए, आपेक्षिक वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन आर, इसका मान, इसकी सूत्र होता है F/Fm। निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। और परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एप्सिलॉन आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बल है, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। ये भी क्या है, बल है, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन खत्म हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा, मात्रकहीन राशि बचेगी। अर्थात एप्सिलॉन आर है या परावैद्युतांक है, वो कैसी राशि होगी हमारे पास, मात्रकहीन राशि होगी। और जब मात्रकहीन राशि है तो ये राशि क्या हो जाएगी, विमाहीन भी होगी। तो इस तरीके से हमने नोट डाल के लिखा है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। अब देखिए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन किस तरीके से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है, निर्वात में रखे निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल बिंदुवत आवेशों के मध्य बल। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई, यदि 1 mm मोटाई मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की मोटाई की परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका, एक कांच की पट्टिका, एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, आवेशों के मध्य रख दी जाए। इन आवेशों के मध्य रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान चाहिए, बल का मान चाहिए।
बल का मान कैसे देखिए, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। निर्वात के लिए बल का मान अपन ने लिया था F, क्या लिया था F। हल करना है इसको, हल करते हुए हमें ध्यान रखना है जो चीज दे रखी है उसको लिखना है दिया। स्पष्ट लिख रखा है निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना न्यूटन दे रखा है हमको, 18 न्यूटन दे रखा है। मैंने वहां परिभाषा व्यक्त कर दी है एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात के लिए, और निर्वात के लिए बल कितना लिया था F, और बटे में क्या था माध्यम ये था। तो निर्वात के लिए किस सिंबल का काम में लिया था अपन ने F को, तो निर्वात के लिए F बराबर कितना दे रखा है 18 न्यूटन दे रखा है। फिर बाद में करेंगे यदि 1 mm मोटाई, अब देखो इस बात पर आपको ध्यान नहीं देना है, मोटाई कितनी भी हो सकती है, 1 mm की हो या 20 mm की हो, कितने भी mm की हो, क्योंकि हमारे पास परावैद्युतांक में कोई किसी प्रकार की दूरी का बात डिस्कस नहीं होती है। तो यहाँ F बराबर ये दे रखा है, इस चीज को अपन को क्या करना है छोड़ना है। परावैद्युतांक ये कांच की पट्टी का परावैद्युतांक को किससे व्यक्त करते हैं एप्सिलॉन आर द्वारा। वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और क्या कह रहा है इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान। इन आवेशों के मध्य जैसे ही अपन रखेंगे तो नया बल जो आएगा वो माध्यम के लिए आएगा, और माध्यम के लिए जो बल का मान लिया था अपन ने कितना लिया था F, अर्थात इसकी वैल्यू अपन को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक परावैद्युतांक का सूत्र होता है एप्सिलॉन आर बराबर F निर्वात के लिए बटे F माध्यम के लिए। किसका मान चाहिए Fm का मान चाहिए, Fm की जगह इस एप्सिलॉन आर को यहाँ रख दूंगा और Fm को रख दूंगा यहाँ पर रखूंगा, तो Fm बराबर F अपॉन एप्सिलॉन आर। Fm बराबर F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 6, 6 दिया कितने हो गया 18, अर्थात Fm बराबर 3। ये बल है और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, अर्थात माध्यम में जो बल का जो मान होता है वो बल का मान कितना न्यूटन प्राप्त होता है, नया जो बल का मान है माध्यम के लिए 3 न्यूटन के बराबर प्राप्त होता है। अब देखिए एक सवाल और अपन देखते हैं, इसमें सवाल को क्या करना है अपन को हल करना है। निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के मध्य, निर्वात में रखे दो, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F, बिंदु आवेशों के मध्य बल F लग रहा है यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट रख दी जाए, पीतल की प्लेट
दी जाए। पीतल की प्लेट रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा? प्रश्न पूछा हुआ है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कह रहा है पंडित से? निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। यदि इन आवेशों के मध्य पीतल की प्लेट, पीतल कैसी है? धातु है। पीतल क्या है? धातु। ये धातु की प्लेट को अपन को क्या करना है? इनके मध्य आवेशों के मध्य क्या कर देंगे? रख देंगे। ये दो आवेश है, Q1 और Q2 है। इन आवेशों पर लगने वाला बल निर्वात के लिए कितना है? F है। इनके बीच में क्या रख दी? बाद में पीतल की प्लेट रख दी। जैसे पीतल की प्लेट है, पीतल कैसी राशि होगी? पीतल कैसा है? धातु है। और धातु के लिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। अर्थात क्या दे रखा है? निर्वात के लिए बल, बल कितना दे रखा है? F। माध्यम में बल का मान पूछना है, अर्थात Fm की वैल्यू पूछनी है। और पीतल की प्लेट का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, क्योंकि पीतल कैसी है? धातु है। और परावैद्युतांक एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है? अनंत होती है। अर्थात ये हो, तो परावैद्युतांक का सूत्र होता है परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर F माध्यम बटे Fm। अर्थात Fm का मान निकालना है अपन को। Fm बराबर F अपॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन r। अर्थात F बटे एप्सिलॉन r का मान कितना हो गया? अनंत। तो Fm बराबर संख्या में अनंत का भाग